तो अगर आप मुझसे ज़कात के बारे में पूछ रहे हैं तो जो ये ज़कात में अक्सर जो हमारे इदारों में, हमारे मदारिस में, हमारे दारुल में या जो हमारे एनजीओज हैं, फलाही इदारे हैं, उनमें जो एक राइज हैं जिसे तमलीक ज़कात कहते हैं, और फिर इसके बाद जो हीले ज़कात या हीले तमलीक जो फिर होता है, तो अगर मैं इस बारे में बता दूं, वो कहते हैं ना कि कहता हूँ बात समझता हूँ जिसे हक, न इब्ले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं कभी जहरी हिलाहिल को कह न सका। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक आपने मुझे ज़कात के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि ज़कात फ़र्ज़ है, और जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, डिक्लेरेशन ऑफ शहादा, और उसके बाद नमाज, और जो तीसरा सुतून है वो ज़कात है। ज़कात अदा करना हर मुसलमान के लिए ऑब्लिगेटरी है, और इस सिलसिले में जो उलमाई किराम की तरफ से अक्सर बयानात होते हैं या इसके मसाइल और इसके फ़ज़ाइल अक्सर बयान किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़कात ख़ास तौर पर 2-3 चीज़ों पर होती हैं, जिसमें सोना चांदी और जो आपके पास माल हैं, अगर वो आप साहिबी निसाब हैं तो आपको ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ तक आपने ये पूछा कि ज़कात किसको दी जाए, तो आपको मैं बता दूं कि इस बारे में ख़ास तौर पर सूरह तौबा में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि जो भी आपकी ज़कात, आपके सदक़ात हैं, वो आप गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों या जो जिनको ज़कात तहसील करने के लिए आप मुकर्रर करें, या जिनके दिलों में आपको उल्फत पैदा करनी मतलूब हो, या जो मकरूज़ हो, या जो मुसाफिर हो, या फ़ी सबिलिल्लाह, या जो कैप्टिविटी में हो यानी कैद हो, ग़ुलामी में हो, तो उन पर उनको ज़कात दी जा सकती है। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक वो रिवाज बन गया है कि अक्सर हम ज़कात, हमारे जो फलाही इदारे होते हैं, मदारिस होते हैं, दारुल होते हैं या एनजीओज़ होते हैं, वो ये ज़कात जमा करते हैं। लेकिन जो मुशाहिदा में बात आई है उसमें मैं आपको बता दूं कि अक्सर जगह इस ज़कात का इस्तेमाल फिर सही तरीके से नहीं होता है, और अक्सर जगह जो इसके मुस्तहिक हैं वो इससे महरूम रहते हैं। इस सिलसिले में बहैसियत सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में तमाम अवाम नास से गुजारिश करना चाहूँगा कि सिर्फ ऐसे इदारों को, ऐसे एनजीओज़ को जिनमें एक सोशल ऑडिटिंग का सिस्टम हो और एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो, उन्हीं इदारों को, उन्हीं दारुल उलूम को ये ज़कात देनी चाहिए। इसके बरक्स अगर हम उन इदारों को देते हैं जिन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी नहीं है, और अक्सर तौर पर कई जगह पर हमें ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है कि कुछ लोग मिलकर एक अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए मदारिस या दारुल उलूम छोड़ देते हैं। उनका मकसद कहीं पर भी ये नहीं होता है कि वो दीन की या मिल्लत की कोई खिदमत करे, बल्कि इसके बरक्स उनको अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर करना होता है। और ऐसे इदारों को ये ज़कात देने से हमें परहेज़ करना चाहिए। और जहाँ तक आपने सदका फ़ितर के बारे में पूछा, सदका फ़ितर के साथ साथ एक और सदका होता है, ज़कातुल फ़ितर के साथ साथ एक और सदका होता है या एक और जो देना लाजमी होता है, जिसे फ़िदिया, रोज़ा का जो फ़िदिया होता है। अगर आप किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो आपको फ़िदिया देना लाजमी है, और इसी के साथ साथ अगर आप जानबूझकर रोज़ा छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको कफ़ारा अदा करना लाजमी होगा। और सदका फ़ितर आपको, जो हमारे यहाँ पर मुफ्ती कश्मीर होते हैं या जो हमारे मारूफ उलमाई किराम हैं, तो उनकी तरफ से वो मुकर्रर किया जाता है। तो उस हिसाब से जो कम से कम मिकदार मुकर्रर की जाती है, जो कम से कम उसका रकम मुकर्रर किया जाता है, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। और ईद उल फितर से पहले लाजमी तौर पर सदका फ़ितर भी अदा करना चाहिए। ज़कात के बारे में मैं आपको एक और बार बता दूं कि ज़कात आमतौर पर यह है कि हम रमज़ान के महीने में ही ज़कात अदा करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मंथ ऑफ चैरिटी भी माना जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माह रमज़ान में ही ज़कात अदा की जाए, किसी दूसरे महीने में भी अदा की जा सकती है। लेकिन ज़कात के सही मुस्तहिक तक ज़कात
ज़कात पहुँचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मेरी तमाम अवामुन्नास से गुजारिश होगी कि वो ज़कात सही जो इसके मुस्तहिक हूँ उन तक पहुँचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और कहीं पर भी जो वो एक तरीके से समाज में चोर डाकू लुटेरों जो मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे सामने आते हैं उनसे बचना चाहिए और उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। ये गरीब का माल, ये इस्लाम का एक सतून जो हमारी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए जिसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये कहीं पर भी चोरों लुटेरों और डाकुओं के हाथ नहीं लगना चाहिए। मेरी आवाम से गुजारिश है और मैं मौदबाना माफ़ी मांगता हूँ उन उलमाए किराम से जो मुखलिस तौर पर दीन और मिल्लत की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन ये एक मजबूरी है। अब हमारे उलमाए किराम भी आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपने बयानात दे रहे हैं क्योंकि अक्सर जगह लोगों ने इसको अपना कारोबार बनाया है।